अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन सेमीकंडक्टर्स पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि भाई सेमीकंडक्टर्स में करंट का फ्लो कैसे हो सकता है। तो दो तरीके हम इसमें देखेंगे, कैरियर ड्रिफ्ट और कैरियर डिफ्यूजन के तौर पे। तो देखते हैं दोनों का क्या क्या किरदार है, किस वजह से होते हैं दोनों। तो मेन टॉपिक अब आपको समझ आ गया, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें हम देखेंगे कि जो चार्ज कैरियर ट्रांसपोर्ट होते हैं सेमीकंडक्टर में वो किन तरीकों से होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कैरियर ड्रिफ्ट का एक आएगा और एक आएगा कैरियर डिफ्यूजन। तो डिटेल में देखते हैं पहले कैरियर ड्रिफ्ट क्या है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं सेमीकंडक्टर पे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मोशन होती है, जब फील्ड नहीं लगाई होती तो वो तब रैंडम होती है, मगर अप्लाइड फील्ड के होते हुए वो नेट मूवमेंट हासिल कर लेते हैं, यानी रिस्पेक्टिव एनोड्स की जानिब चलना शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज जाएगा कैथोड पे और नेगेटिव जाएगा एनोड की जानिब। ठीक होगी बात। तो एक ड्रिफ्ट करंट बनना शुरू हो जाता है आपके पास। तो ये जो एवरेज मोशन या नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है या होल की है, ये किस वजह से हुई? क्योंकि हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई थी और वहां पे कोई एक एवरेज वेलोसिटी हासिल कर लेते हैं कैरियर जो होते हैं। ठीक है, तो हम उस जो उनकी वेलोसिटी होती है फील्ड के लिहाज से अगर हम देखें तो वो टर्म डिफाइन होती है मोबिलिटी। अगर हम इसको देखें तो ड्रिफ्ट मोबिलिटी को हम म्यू से जाहिर करेंगे, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वेलोसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसी सोच पे आप होल के लिए भी डिस्कस कर सकते हो और इलेक्ट्रॉन के लिए भी डिस्कस कर सकते हो। तो ये जो मोबिलिटी है ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो हमें बताता है कि चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चल रहा है। ठीक होगी बात। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों चूंकि सेमीकंडक्टर में अवेलेबल होते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो नेट कंडक्टिविटी भी जाहिर है दोनों का मुश्तरका होगी। तो सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाहिर करेगा, पी यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स को जाहिर करेगा। तो करंट डेंसिटी अगर हमसे पूछी जाए तो जे बराबर होता है एन ई वी डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे आप बोलते हो। तो अब चूंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो जे के नीचे भी ई लगा दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ भी ई लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जहां पे एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम की बात हम करेंगे। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वीडीई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब मैं होल के लिए जिक्र करूंगा तो जेपी लिख दूंगा, पीई वीडी लिख दूंगा। यहाँ पे होल्स कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम, ई यहाँ पे चार्ज है होल और इलेक्ट्रॉन के लिए चूंकि सेम चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल आ जाएगी। तो सम टोटल दोनों का सम होगा। जैसे मैंने कहा कि सम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन और होल को, तो वो मैंने दोनों की करंट डेंसिटी को ऐड कर दिया, दोनों का फार्मूला मेरे पास मौजूद था, दोनों को वैल्यू लगा के लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, ई चूंकि दोनों में सेम है, एक जैसा ही है, तो ई कॉमन ले लिया, फिर ई इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, तो वी डी ओवर ई और वी डी एच ओवर ई अभी अभी पढ़ के आए हैं, ये मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो मोबिलिटी का फार्मूला लगा दिया। अब अगर हम कहें कि ये चीज आपके पास कंडक्टिविटी को मेंशन करना है तो करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे, ई ई से कट जाएगा, तो ये टूल बच गया कंडक्टिविटी का। ठीक हो गया। अब इंट्रिंसिक में हम पढ़ के आए हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल होंगे, तो इसको मैं एन आई से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो इसका मतलब एन और पी की जगह एन आई आ जाएगा, एन आई फिर कॉमन ले लेंगे। तो ये कंडक्टिविटी इन टर्म ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ गई। ये आप एक्सट्रिंसिक के तौर पे देख सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी आप जानते हो, रेजिस्टिविटी होता है, उसका भी टूल निकाला जा सकता है। अब जो दूसरी चीज है कैरियर डिफ्यूजन, वो क्या है? तो अब आपने जो अब तक मैकेनिज्म पढ़ा ड्रिफ्ट का पढ़ा, अब उसके अलावा भी एक तरीकाकार होता है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। आमतौर पे क्लासिकल फिजिक्स में आपने गैसेस का डिफ्यूजन पढ़ा था कि अगर एक मेम्ब्रेन है, आपके पास एक गैस के पार्टिकल है, रैंडम मोशन में है, जैसे ही आप मेम्ब्रेन हटाएंगे वो आप वैक्यूम में जाने की कोशिश करेंगे, जहां पे उनकी कमियां वहां जाने की कोशिश करेंगे। तो इसी चीज को जहन में रखते हुए हम डिफ्यूजन करंट या कैरियर डिफ्यूजन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं अगर एक आप जंक्शन बना लेते हैं, यानी आपका एक ऐसा मटेरियल है जिसमें एक तरफ एन टाइप की अक्सरियत है, दूसरी तरफ पी टाइप की है। ठीक है,
यानी आप दो अलग अलग साइडों पे जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो डेंसिटी होगी वो आपके वक्त कई ऑर्डर में चेंज होगी। तो हम उसे डीपी ओवर डीएक्स, डीएन ओवर डीएक्स यानी फासले के लिहाज से उनकी कंसंट्रेशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेटअप होगा डिफ्यूजन प्रोसेस का, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जानिब होगा, यानी इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो की जानिब जाना चाहेंगे, होल्स हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना चाहेंगे। ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा इसकी वजह से एक सेटअप बन जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ये जो ऊपर डीपी ओवर डीएक्स लिखा हुआ है, डीएन ओवर डीएक्स है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन को फासले के लिहाज से देखा जा रहा है। उस चीज के जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो जब आप उस रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे चार्ज के साथ, ठीक है, यानी चार्ज ऑफ द कैरियर या इलेक्ट्रॉन्स या होल के, तो वो आपको डिफ्यूजन करंट डेंसिटी देगा। ठीक है, जैसे अगर मैं करंट डेंसिटी होल की देखता हूं तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, जे एच बराबर है माइनस ई डी एच ओवर डीपी ओवर डी एक्स के। सॉरी फॉर दैट, मुझे नेगेटिव साइन नीचे लगाना था उसके साथ। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं देखता हूं तो जी ई बराबर रख देता हूं ई डी ई ओवर डी एन ओवर डी एक्स के साथ। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती है, नेगेटिव साइन मुझे इसके साथ मेंशन करना है और होल्स के साथ मुझे पॉजिटिव मेंशन करना है। ठीक है, इसी तरह वो नीचे भी मुझे करना पड़ेगा। तो जनाब ये आपने देख लिया कि आपके पास चार्ज को आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, आपने जो उसके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन आया था यानी डीपी ओवर डीएक्स के साथ, बीच में कैपिटल डी एच और डी ई लिखा हुआ देख रहे हैं, ये कांस्टेंट है। इसे हम डिफ्यूजन कांस्टेंट बोलेंगे होल के लिए भी और इलेक्ट्रॉन के लिए भी। ठीक है, अब आपने दोनों को ऐड कर दिया है तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा इसे भी मुझे अरेंज फिर करना ही पड़ेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं एक्टिव साइन के साथ दिस वन जी। तो अब आपने दोनों को ऐड कर दिया, होल और इलेक्ट्रॉन की जो थी करंट डेंसिटी उसको ऐड कर दिया जो कि डिफ्यूजन की वजह से थी। तो टोटल निकालनी हो तो टोटल आप इस तरीके से निकाल लेंगे। अब आपके पास चार पैरामीटर आ जाएंगे एक तरह से, दो ड्रिफ्ट के, दो डिफ्यूजन के। तो टोटल आपकी करंट डेंसिटी उन सबका सम करने की वजह से बनेगी। वन डायमेंशनल केस में अगर आप देखोगे तो आप इस तरीके से उन चारों पैरामीटर्स को मेंशन कर सकते हैं। ठीक होगी बात। और इसी तरीके से थ्री डायमेंशन में लिखोगे तो डेल्टा की बात लगा दोगे कि भाई डेल्टा आपके पास उस जगह पे आ जाएगा। ठीक, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने अब वहां से जो चार पैरामीटर थे ये दो ड्रिफ्ट के आ गए, दो आपके डिफ्यूजन के आ गए। ये वन डायमेंशन का केस हो गया। जब हम थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तो उसमें यहाँ पे चूंकि ये वन डायमेंशनल चेंज देखी जा रही थी, ग्रेडियंट देखा जा रहा था, तब फिर थ्री डायमेंशनल देखा जाएगा। तो डेल्टा लगा दिया, डेल्टा एन और डेल्टा पी के तौर पे देखेंगे इसको। ठीक होगी बात। तो अब नेट आखिरी बात क्या करें, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ये जो आप म्यू ई और म्यू एच देख रहे हैं, ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड के जेर असर कैसे चलेगा। वेलोसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो उससे हमें उसकी मोशन को समझ आएगी। और डिफ्यूजन जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कोफिशिएंट है यानी ये जो डी है, या अगर होल के लिए बात करें तो डी एच है, ये हमें क्या बताएगा, ये बताएगा कि सेमीकंडक्टर डेंसिटी ग्रेडियंट की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, यानी ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के जेर असर और यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट के जेर असर हम मोशन को स्टडी करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।